Hello students, today we are going to discuss the topic stars from the chapter Stars and the Solar System of class 8 Science, and this is the chapter 16 of class 8 Science. So what is star? A star is a heavenly body and it is made up of gases. Stars are made up of gases. So the heavenly bodies which are made up of gases and they can emit the light by their own. Okay, that heavenly body is called as stars. Okay, like you can see here, a star is a heavenly object which possesses heat and emit light on its own and made up of gases. Okay, stars are the ball of gases. You can write ball of gases which can produce the light and heat energy by their own. Okay, mainly the gases which are found in the stars, they are hydrogen and helium. Stars are made up of two main gases, hydrogen and helium, and these hydrogen and helium are the main component of the stars, and in the star the hydrogen atoms, two hydrogen atoms combine together, or actually their nucleus combine together and they produce helium, nucleus of helium, and in this reaction, in this process, lots of energy is liberated in the form of heat and light, and this reaction is the source of energy in the stars, and that's how they give off the light and heat. Okay, तो स्टार्स क्या है? स्टार्स जो है वो बॉल ऑफ गैस है, गैसेस की बनी हुई बॉल है, एंड दिस इज़ फाउंड इन आवर यूनिवर्स. ओके, एंड हमारे यूनिवर्स में 10 बिलियन ट्रिलियन स्टार्स होंगे, एंड दीज स्टार्स आर मेड अप ऑफ गैसेस. ये गैसेस के बने हुए हैं, और मेनली इनमें कौन सी गैसेस हैं? हाइड्रोजन एंड हीलियम. हाइड्रोजन गैस एंड हीलियम गैस, दो तरीके की गैसेस होती हैं. ठीक है, और हाइड्रोजन एटम के जो न्यूक्लियस है वो दूसरे हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस से क्या होता है? फ्यूज़ होता है, और हीलियम का न्यूक्लियस बनाता है, जिसको हम बोलते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न. दिस इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियर फ्यूज़न. और ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में बहुत सारी एनर्जी निकलती है, और हीट और लाइट के फॉर्म में. इसीलिए जो स्टार्स हैं वो क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी हैं. एंड आपको पता है कि हमारे सोलर सिस्टम में जो सेंटर में हमारा सन, जिसको हम सन बोलते हैं, वो भी क्या है? दिस इज़ अ स्टार. ये भी क्या है? स्टार है. और आपको पता है सन जो है वो हीट एंड लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करता है. तो सेम वही प्रोसेस, न्यूक्लियर फ्यूज़न का प्रोसेस हमारे सन में भी, हमारे स्टार में भी लगातार चलता रहता है, जिसकी वजह से वो हमें एनर्जी दे पाता है, हीट एंड लाइट एनर्जी हमें दे पाता है. ओके, एंड दे आर मच लार्जर दैन द अर्थ एंड सम आर इवन लार्जर दैन द सन. ठीक है, जो स्टार्स हैं उनकी साइज़ बहुत बड़ी होती है, कुछ तो अर्थ से भी बड़े होते हैं, और कुछ तो हमारे सन से भी बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं. Now the stars are much farther away than the sun, therefore they appear as tiny dim dots. ठीक है, हमारा जो स्टार है जिसको हम सन बोलते हैं, दिस इज़ वेरी नियर टू अस. ये हमसे काफ़ी नज़दीक है, इसलिए हमको बड़ा दिखाई देता है, और इससे हमें हीट और लाइट एनर्जी मिलती है. बट ये जो बाकी स्टार्स हैं जो हमें रात में दिखाई देते हैं, ये जो स्टार्स हैं ये क्या है? दे आर वेरी फार फ्रॉम अस. ये हमसे काफ़ी दूर है, बहुत ज़्यादा लाइट ईयर दूर है, जिसकी वजह से ये सिर्फ टिनी डिम डॉट्स की तरह हमें रात में दिखाई देते हैं, छोटे से डॉट की तरीके से, वो भी बहुत हल्की सी रोशनी उसमें दिखाई देती है.
ठीक है। तो बहुत ज़्यादा दूर होने की वजह से इनकी लाइट जो है हम तक नहीं पहुंच पाती, बहुत ही छोटी सी डिम सी लाइट हम तक पहुंचती है और ये ट्विंकलिंग करते हुए हमें दिखाई देती है। नाउ द सन अपीयर्स बिगर इन साइज एज इट इज़ द नियरेस्ट स्टार ऑफ द अर्थ। लेकिन हमारा जो स्टार है जिसको हम सन बोलते हैं वो हमें बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि ये हमसे क्या है, काफ़ी नज़दीक है, नियरेस्ट स्टार है। अर्थ से सबसे नज़दीक कोई स्टार जो है वो क्या है, हमारा सन है, सूरज है। नाउ स्टार ट्विंकल्स बिकॉज ऑफ एयर करेंट इन द एटमॉस्फेयर। स्टार, जब आप रात में तारे देखते हो तो ये ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं, जलते बुझते दिखाई देते हैं। ऐसा इसलिए होता है, ये हमारे अर्थ के चारों ओर जो एटमॉस्फेयर है, ऐसा इस वजह से होता है। ठीक है, जो अर्थ जो रोशनी स्टार से आती है वो हम लोगों को क्या करती है, जलती बुझती हुई दिखाई देती है। तो ये जो जलना बुझना है, जो ट्विंकलिंग है, वो हमको इस एटमॉस्फेयर की वजह से हमको ऐसा पता चलता है। ठीक है, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है उसकी लाइट को जो है डेविएट करता है, जिसकी वजह से जो है वो हमें ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देता है। नाउ वेयर डू दे गो ड्यूरिंग द डे। ये स्टार्स हमें रात में तो दिखाई देते हैं ट्विंकलिंग करते हुए, लेकिन दिन में कहाँ चले जाते हैं? तो दे डू नॉट गो एनीवेयर, वो कहीं नहीं जाते हैं, बट दे ऑलवेज रिमेन एट द सेम प्लेस। ये हमेशा अपनी जगह पे ही रहते हैं। ठीक है, दे ऑलवेज रिमेन एट द सेम प्लेस, अपनी ही जगह पे होते हैं। ड्यूरिंग द डे टाइम इज़ सो ब्राइट दैट वी आर नॉट एबल टू सी देम। लेकिन दिन में जब सूरज जो है वो शाइन कर रहा होता है, सन शाइन कर रहा होता है, तो सन की लाइट इतनी ज़्यादा होती है कि बाकी जो स्टार्स की जो डिम लाइट होती है वो हमें दिखाई नहीं देती है। इस वजह से हमें रात में तो सूरज के एब्सेंट में, सन के एब्सेंट में हमें वो रोशनी दिखाई देती है। तो इस वजह से हमें रात में स्टार्स दिखाई देते हैं, बट डे टाइम में सन की रोशनी में वो हमें उनकी रोशनी नहीं दिखाई देती है। ठीक है, नाउ दे फॉर्म पार्ट ऑफ आवर ग्रेट स्टार गैलेक्सी द मिल्की वे। ठीक है, सारे स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स मिलकर, बहुत सारे सोलर सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, गैलेक्सी बनाते हैं। और हम किस गैलेक्सी में रहते हैं? हमारे गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे। और हमारे मिल्की वे के अलावा हमारे यूनिवर्स में थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बहुत सारी गैलेक्सी, हज़ारों हज़ार गैलेक्सीज़ हैं हमारे यूनिवर्स में, लेकिन हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका नाम क्या है? मिल्की वे है। स्टार्स, गैलेक्सीज एंड स्पेस मेकअप द यूनिवर्स। ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाता है? यूनिवर्स बनाता है। ठीक है, ये जो स्पेस है, जो पूरी जगह है, उसमें जितनी भी गैलेक्सी हैं, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ गैलेक्सीज, और उस गैलेक्सीज में जो स्टार्स हैं सब मिलाकर क्या बना हुआ है? हमारा यूनिवर्स बना हुआ है। ठीक है, सन भी क्या है? ये स्टार है, एंड ये अर्थ से कितनी दूर है? इट इज़ 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज़ 150 मिलियन किलोमीटर। नाउ द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार इज़ प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सन इज़ द नियरेस्ट स्टार ऑफ द अर्थ, लेकिन सन के बाद जो सबसे करीब स्टार है वो उसका नाम क्या है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। इट इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट दिस मच किलोमीटर। ओके, दिस इज़ अ वेरी बिग नंबर, एंड ये क्या है? इतने दूर है हमारे दुनिया से, हमारी अर्थ से, और इतनी जो लंबी दूरी है, देखिए इसको किलोमीटर में पढ़ना इट इज़ वेरी टफ, इसको पढ़ना बहुत मुश्किल है। इसी वजह से हमने क्या किया है कि ये जो लॉन्गर डिस्टेंसेस हैं, लार्ज डिस्टेंस हैं, उनको हम लाइट ईयर में क्या करते हैं? मेज़र करते हैं। ठीक है, 1 लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। ठीक है, 1 लाइट ईयर मीन्स क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट। एक साल में लाइट जितनी दूरी तय करती है उतनी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? 1 लाइट ईयर। तो लाइट ईयर क्या है? यूनिट ऑफ डिस्टेंस। द स्टार्स आर फिक्स्ड एट अ पोजिशन इन द स्काई। अच्छा, ये आपको याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दैट कि स्टार्स जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, दे डू नॉट रोटेट और दे डू नॉट रिवॉल्व अराउंड एनीथिंग। ठीक है, वो मूव नहीं करते, ना तो अपनी एक्सिस पे और ना ही वो किसी और सेलेस्टियल बॉडी के चारों ओर। ठीक है, तो वो अपनी एक जगह पे फिक्स होते हैं। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि स्टार्स आर मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट,
लेकिन आपको ऐसा लगता है स्टार्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में। ऐसा आपको इसलिए लगता है क्योंकि सन अपीयर्स राइज इन द ईस्ट एंड सेट। आपको ऐसा भी लगता है सन जो हमारा स्टार है वो भी, सूरज जो है वो ईस्ट से निकल रहा है और वेस्ट में जाकर छिप रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम रोटेट कर रहे हैं, वी आर रोटेटिंग, मीन्स आवर अर्थ इज़ रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हमारी जो अर्थ है वो रोटेट कर रही है, तो इस वजह से हमें उसके चारों ओर जो चीज़ें हैं, जो स्टार है, जो सन है, जो बाकी प्लैनेट्स हैं, वो हमें रोटेट करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे आप बस में बैठे हुए होते हो तो बस जब रुकी हुई रहती है तो आपको बाहर की सारी चीज़ें भी क्या होती हैं, रुकी हुई कांस्टेंट दिखाई देती हैं, स्टॉप दिखाई देती हैं। लेकिन जैसे ही ये बस आगे बढ़ने लगती है तो आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास जो चीज़ें हैं वो भी क्या हो रही हैं, चल रही हैं, वो भी भाग रही हैं। लेकिन ऐसा तो ओरिजिनली नहीं है। आपके आसपास जो पेड़ पौधे हैं, जो घर हैं, वो क्या है, वो तो रुके हुए हैं, वो तो कांस्टेंट है, स्टॉप है। आप चल रहे हो ना, योर बस इज़ रनिंग। ठीक है, तो वैसे ही जो आप अर्थ पे हो और अर्थ रोटेट कर रही है, अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस पे, तो हम रोटेट कर रहे हैं क्योंकि हमारी दुनिया, हमारी अर्थ रोटेट कर रही है, इसलिए हमें ऐसा लगता है स्टार्स आर रोटेटिंग। बट एक्चुअल में जो है वो स्टार्स रोटेट नहीं करते, स्टार तो यही है। ठीक है, मान लीजिए ये अर्थ है, ये आप कभी यहाँ पे थे, ठीक है, और स्टार तो नहीं रोटेट करा, वो तो यही है। लेकिन ये अर्थ आपकी रोटेट कर गई और आप पहले यहाँ थे, अब यहाँ पे आ गए, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये स्टार भी जो है यहाँ मूव कर रहा है, या आप यहाँ आ गए और स्टार इधर चला गया, आपको ऐसा लगेगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं, आप मूव कर रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि आपके चारों ओर जो चीज़ें हैं वो मूव कर रही है। तो अर्थ की रोटेशन की वजह से हमको बाकी सारी स्टार्स जो है मूव करते हुए दिखाई देते हैं। एक स्टार है बहुत ही फेमस जिसको बोलते हैं पोल स्टार, ध्रुव तारा। ठीक है, पोल स्टार जो है वो किधर पाया जाता है, अर्थ के नॉर्थ एक्सिस पे, ठीक है, नॉर्थ साइड में पाया जाता है। और नॉर्थ पोल पे जो है ये मान लीजिए ऐसे ही आपके अर्थ है, तो ये नॉर्थ पोल हो गया और ये आपका साउथ हो गया। तो ये जो एक्सिस है इसके जस्ट ऊपर, ठीक है, इसके जस्ट ऊपर स्टार होता है। इस स्टार को बोलते हैं इस स्टार को बोलते हैं पोल स्टार। ये हमारे नॉर्थ पोल पे जस्ट एक्सिस के जस्ट ऊपर होता है। तो हम अगर आप मूव भी कर रहे हो तो भी ये स्टार जो है वो आपको रुका हुआ दिखाई देता है, ये आपको मूव करते हुए नहीं दिखाई देता है, क्योंकि ये क्या है, जस्ट एक्सिस पे है। तो जब आप मूव करते हो तो ये आपको रुका हुआ दिखाई देता है, बाकी सारे स्टार जो इधर उधर होते हैं वो आपको चलते हुए दिखाई देते हैं। It doesn't appear to move because it is present on the axis of the earth. Now difference between stars and planets. अब आपको जानना है कि planet और stars के बीच में क्या difference होता है। तो देखिए, stars are made up of highly compressed gases, mainly hydrogen and helium। ठीक है, stars mainly किसके बने होते हैं, gases के। कौन कौन सी gases, हाइड्रोजन एंड हीलियम। लेकिन planet के बारे में क्या है, देखिए, planets are made up of solid rocks, liquid and gases। प्लैनेट जो होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस सारे टाइप के फॉर्म से बने हुए होते हैं, मैटर से बने हुए होते हैं। ठीक है, और हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। स्टार्स के अंदर न्यूक्लियर फ्यूज़न हो रहा होता है और इसलिए वो अपने खुद से वो क्या कर सकते हैं, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। प्लैनेट्स के पास अपनी कोई हीट एंड लाइट नहीं होती, प्लैनेट्स में ऐसा कोई न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन नहीं हो रहा था। तो प्लैनेट जो है अगर आपको ब्राइटन दिखाई दे रहे हैं, चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है कि दे शाइन ड्यू टू द लाइट ऑफ नियरेस्ट स्टार फॉलिंग ऑन देम, क्योंकि उनके ऊपर सन की लाइट पड़ रही होती है। ठीक है, उनके सरफेस पे सन की लाइट पड़ी होती है, उसी लाइट को वो रिफ्लेक्ट करते हैं और हमें जो है वो चमकते हुए दिखाई देते हैं। उनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती, दे आर नॉट ल्यूमिनस, बट स्टार्स आर द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन लाइट बाय देमसेल्व्स। ठीक है, अपीयर टू ट्विंकल। स्टार्स जो होते हैं वो हमें ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं, जलते बुझते चमकते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, ये हमसे बहुत दूर होते हैं। लेकिन प्लैनेट जो होते हैं वो ट्विंकल करते हुए नहीं दिखाई देते, क्योंकि ये हमारे स्टार के कंपैरिजन में जो है वो प्लैनेट्स हमसे काफ़ी नज़दीक होते हैं, तो इसमें इनमें ट्विंकलिंग नहीं होती है। ठीक है,
स्टार्स आर फिक्स्ड एंड डू नॉट मूव। आपको पता है स्टार्स जो है वो एक जगह पे फिक्स होते हैं, मूव नहीं कर सकते हैं, दे डू नॉट शो एनी मूवमेंट। बट आपको बिल्कुल पता है कि प्लैनेट्स मूव, प्लैनेट शो टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट। एक तो अपनी एक्सिस पे मूव कर रहे हैं जिसको आप रोटेशन बोलते हो, दूसरा वो क्या कर रहे हैं सन के चारों ओर मूव कर रहे हैं, दे आर मूविंग अराउंड द सन, जिसको रिवोल्यूशन आप बोलते हो। तो these are the difference, okay, these are the difference between the planets and stars. Now say this, some facts are there. Do you know? Okay, the stars are the great globes of hot gases. Stars क्या है? ग्रेट बॉल ऑफ हॉट गैसेस, ठीक है, गैसेस के क्या ग्लोब है, राउंडेड बॉडी है, बॉल है, ठीक है, आप जैसा भी कहो। दे इमिट देयर ओन लाइट। आपको मैंने बताया कि उनके सरफेस पे क्या होता है कि न्यूक्लियर फ्यूज़न एक रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन जो होता है वो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस जो होते हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं और हीलियम के न्यूक्लियस बनाते हैं, और इस रिएक्शन में बहुत सारे एनर्जी निकलती है, ठीक है। तो दे इमिट देयर ओन लाइट एनर्जी। द मेन गैसेज आर हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है। इनमें जो मेन गैसेज है वो क्या हाइड्रोजन एंड हीलियम है, ठीक है, जैसा मैंने बताया आपको। एंड हाइड्रोजन इज़ वॉट बर्न्स एंड गिव द स्टार द एनर्जी टू कीप शाइनिंग, ठीक है। मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन जो है फ्यूज़ होते हैं और उस रिएक्शन से क्या होता है एनर्जी लिबरेट होती है जिससे कि स्टार्स जो है शाइन करते हैं, वो हमें हमें लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। द टेम्परेचर इन द सेंटर ऑफ ए स्टार इज़ मिलियंस ऑफ डिग्रीज, ठीक है। किसी भी स्टार के जो सेंटर का जो टेम्परेचर होता है वो मिलियंस ऑफ डिग्रीज में हो सकता है, मिलियंस ऑफ डिग्रीज में, सो हॉट दे आर। ओके, द सन हैज़ अ सरफेस टेम्परेचर ऑफ 5500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सन जो कि एक स्टार है उसका सरफेस टेम्परेचर कितना होता है 5500 डिग्री सेल्सियस, ओके। सो हाउ हॉट इट इज़, यू कैन इमेजिन। नाउ द सन फॉर एग्जाम्पल हैज़ बिन शाइनिंग फॉर 5 बिलियन ईयर्स, ठीक है। आपका जो सन है जो कि स्टार है ये कब से शाइन कर रहा है 5 बिलियन ईयर्स से ये शाइन कर रहा है, ठीक है। मतलब 5 बिलियन ईयर्स पहले से ये क्या है लगातार शाइन कर रहा है, इसके अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं और ये हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। और कहा जाता है कि इट विल कंटिन्यू टू शाइन फॉर अनदर 5 बिलियन, और आगे अभी और 5 बिलियन साल तक जो है ये चमकता रहेगा और ये जो है हमें लाइट प्रोवाइड करता रहेगा। सीरियस इज़ ऑल्सो नोन एज द डॉग स्टार, इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई। जब आप रात में देखते हो इन द एब्सेंस ऑफ सन, ठीक है, रात में आसमान में देखते हो तो आपको जो सबसे ब्राइटेस्ट स्टार आसमान में दिखाई देता है उसका नाम है सीरियस, ठीक है। सीरियस इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई, इसको हम डॉग स्टार भी बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द स्टार्स and that's all about the star, and in the next video we will talk about the group of stars that is called constellation. Till then, thank you.